आज नवरात्रे में कात्यायनी माता का दिन भी है और कथा भी कात्यायनी माता की आई है। नवरात्रे चल रहे हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। स्वर्ग सिंहासन। नवरात्रे चाहे चैत्र के आए, नवरात्रे चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त दो नवरात्रे आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है। उतनी प्रसन्न। भवानी शब्द में, देवी शब्द में, जगत जननी शब्द में शक्ति का प्रतिबिंब है, उस शक्ति में शिव का प्रतिबिंब है। शिव और शक्ति का दोनों का प्रतिबिंब है, दोनों का। पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी, माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता है और बेटी की किलकारी, बेटी के पाँव की खनक, बेटी के किलकारी पाँव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है? जरा विचार करिएगा जरा।
बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना था, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था, इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है। सदा बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दोगुना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया तो अब जन्म नहीं लूंगी। बहारो फूल बरसा मेरे घर बेटी आई है, मेरे बेटी आई है, फिर से जन्म नहीं पाऊं मेरे घर बेटी आई है,
मेरे घर बेटी आई। हिमालय राज के घर में जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कहते हैं दुनिया के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो, हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था। प्रतिदिन प्रतिदिन पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के घर, रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन, प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान, ओ भगवान, हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती, लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन? इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा, आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे सहादा वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया।
हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ बड़ी है वाणी, पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवारी। परियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली, क्यों चिल्ला चोट करे देखे फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था? अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी बेटी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। कात्यायनी बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्रागट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरणता, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही कात्यायनी। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए शेरोवाली ऊंचे नीरोवाली बिगड़े बना दे काम नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरोवाली दोनों हाथों से नीरोवाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बोल कात्यायनी माता की।
कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आनी पड़ी है। तू ही दिखावे रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे काम ना मेरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। छुड़ाए बुझती ज्योति जगाए, जिसका नहीं है कोई जगत में तो उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। काम सफल हो मेरा तेरा वरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान, मां निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हार हार बोल कात्यायनी माता की जय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे। आज
नवरात्रे में कात्यायनी माता का दिन भी है और कथा भी कात्यायनी माता की आई है। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ कात्यायन ऋषि को मां पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हुई। बहुत सारे सूत्र माता कात्यायनी ने संसार सागर के लोगों को दिए हैं। बहुत अपन सारे सूत्रों की बात तो नहीं करेंगे, पर दो सूत्र माता कात्यायनी ने जो दिए हैं उसका स्मरण करें। दो सूत्र कहा, माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से, पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है। पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है। ध्यान देना, तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई भेद, मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी,
मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज्यादा अच्छी है। बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता है। कभी मत तो। 4 बहुएं चारों अच्छी हैं, 3 बहुएं तीनों अच्छी हैं, 5 बहू पांचों अच्छी हैं, 2 बहू दोनों अच्छी हैं, कभी ना तो। आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी कि छोटी बुरी, कि कौन कैसा, ये भेद कभी मां के मन में ना। और दूसरा सूत्र मां कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। मां कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी, एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का दूसरा ससुराल का, पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है, उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे, पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी, जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्तवृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके ससुर से हो, भाई से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से हो। उसकी चित्तवृत्ति। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक लेना है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान लो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे, और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा फर्क? विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का साझा बनाकर चलना है। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी
दोनों का साझा बनाकर जब चलती है तो वह अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है, यश प्राप्त करती है। ये श्रेष्ठता हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शंकर की अविरलता धारण करिए, अविरल शिव तत्व। कई लोगों को हमारी बात में कई लोग कहेंगे, गुरुजी हमने निमंत्रण दिया, आप हमारे मंदिर नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे मंदिर नहीं पहुँचे, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए। हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि नवरात्रि चल रही थी और इस नवरात्रि में हमारी शंकर का अनुष्ठान बहुत जरूरी है, क्योंकि उस अनुष्ठान का फल केवल हम अकेले को नहीं मिलता। उस अनुष्ठान का फल इस व्यासपीठ से जिनकी गोद खाली है और जिनकी जेब खाली है उन सबको प्राप्त होगा। एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक गुरु कोई भी पूजन करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी पाठ करता है, केवल उसके लिए नहीं होता। उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको समझते हैं, जितने लोगों का उस पर दृष्टि पड़ती है, वो सारा पुण्य उन जीवों को प्राप्त होते चले गए। उन जीव यहाँ पर बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी और वो बैठी हुई माता कहती होंगी, जब घर में बड़ा अनुष्ठान होता है तो कहीं जाया नहीं जाता है। बुजुर्ग माताएं जानती हैं। और प्रत्येक नवरात्रि में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। दोनों में कोई भेद। वो जैसे संत तुकाराम जी ने कहा था, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। शिव में शक्ति में कोई अंतर नहीं, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, शिव में नारायण में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। यह हमारी दृष्टि का भेद है, दृष्टि का। बेसन के लड्डू बना लो, चाहे बेसन की चक्की बना लो, चाहे बेसन की नुक्ती बना लो, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक घी
जम के बोलो, घी। दूसरा बेसन, तीसरा शक्कर। बेसन के लड्डू बनाओगे तो भी उसमें घी की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी। बेसन की नुक्ती बनाओगे बूंदी, उसमें भी घी की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी। बेसन चक्की बनाओगे उसमें भी घी की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह अपने जीवन को सफल बनाओगे तो उसमें ब्रह्मा की भी जरूरत पड़ेगी, विष्णु की भी जरूरत पड़ेगी और शिव की भी जरूरत पड़ेगी। ये जीवन का सार तत्व है। दुनिया कितनी भी भेद कर दे, कोई कहे हम राम वाले हैं, कोई कहे हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहे हम नारायण वाले हैं, कोई कहे हम इस वाले हैं, कोई कहे हम उस वाले हैं, आपको भेद नहीं करना। जो पांडुरंगा विट्ठल को भी नमन कर रहे हैं वो शंकर को ही नमन कर रहे हैं। जो शंकर को नमन कर रहे हैं वो पांडुरंगा विट्ठल को नमन कर रहे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी दृष्टि पवित्र रखो। तुझ में रब दिखता है यारा में, हर एक में राम कृष्ण शिव हरि नजर आए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो, क्या हो सकता? उसकी दृष्टि, उसको पहचानना, उसको जानना बहुत सा। एक चित्ररथ नाम का एक राजा भगवान शंकर और मां जगतजननी आद्य शक्ति दुर्गा में भेद कर देता। शिव महापुराण का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अपने घर में लाकर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजा चित्ररथ का चरित्र मिलेगा। चित्ररथ का चरित्र जब आप दर्शन करेंगे तो राजा चित्ररथ ने शंकर पार्वती जी के सामने जाकर मां आद्य शक्ति को शिव जी के नजदीक में उनके गोदी में बैठे हुए देखा। गोदी। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में शंकर जी की गोदी में पार्वती जी को बैठा हुआ दिखाया गया है। आप लोगों ने ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं ना कहीं करा ही होगा, आपके स्मरण में होगा। शिव जी की गोद में मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी बैठी हैं। इस गोद में श्री कार्तिकेय जी बैठे हैं और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज बैठे हैं। जरा स्मरण करिएगा, कभी यदि आपके सामने ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई चित्र व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आए तो इसमें संशय मत करना, इसको समझना कि शिवजी ने अपनी गोद में, भगवान शंकर ने अपनी गोद में पार्वती जी को बिठाकर रखा है और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज हैं। शिवजी की दूसरी गोद में, दूसरी जंघा पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी विराजमान। और इस दर्शन को राजा चित्ररथ ने देख लिया। राजा चित्ररथ और राजा चित्ररथ ने देखा, हंसने लगा। बताओ, जगत का पालनहारा, जगत का पिता और जगत धात्री मां दुर्गा, जगत को चलाने वाला, जगत का देवता, जगत का देव अधिदेव महादेव
और जगत जननी दुर्गा, ये कैसे बैठे हैं? ये बैठे कैसे? महाराज राजा चित्ररथ ने पार्वती जी को और शिव जी को बैठा देखकर मन में गलत भाव उत्पन्न कर दिया, गलत विचार। गलत सोच। किसी किसी को पूजन करते समय भी गलत गलत विचार आते हैं, किसी किसी को मंदिर जाते समय गलत गलत विचार आते हैं, किसी किसी को मंदिर में पूजन करते करते गलत गलत विचार आते हैं, किसी किसी को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं, स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं। गंदा भोजन उसकी दृष्टि में आता है जब वो पूजन करने बैठता है, भजन करने बैठता। कई लोग हैं ऐसे, और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है, इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा। गलत कर नहीं रहा है ना, उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा, वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई वस्त्रविहीन दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई गलत कृत्य में दिख रहा है, उसके विचार दृष्टि में वो आ रहा है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्त वृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारे सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है। और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा कर गलत विचार करना क्या है, जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीजें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही हैं, मन में अगर ये चीजें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे। अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें।
राजा चित्ररथ का चरित्र कर। तब राजा चित्ररथ ने गलत विचार से पार्वती जी और शिव जी को देख लिया, गलत विचार से। शिव जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, पर पार्वती मैया ने राजा चित्ररथ को श्राप दे दिया। श्राप। तो शिव जी का इतना बड़ा उपासक होकर, शंकर भगवान का इतना बड़ा भजन करने वाला, इतना भक्ति में डूबने वाला, इतना स्मरण करने वाला राजा चित्ररथ, तू शिव जी का इतना उपासक होने के बाद भी तूने माता और पिता को गलत भाव से देखा है, इसलिए तुझे असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनकर जन्म लेना। फिर वो चित्ररथ वृत्रासुर के रूप में जन्मा। क्या नाम हुआ था उसका? वृत्रासुर, जिसको इंद्र ने मारा था दधीचि ऋषि की अस्थियों से। गलत विचार। क्या करा जाए? राजा चित्ररथ को जब श्राप लग गया असुर बनने का, राक्षस बनने का, तो राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। शंकर भगवान नहीं बोले। चित्ररथ तुमरुका जी के पास गया। तब तुमरुका जी जो वक्ता हैं, तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं, तुमरुका जी जो भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, वो तुमरुका जी ने कहा, चित्ररथ एक काम कर, कामधेनु गाय का दूध का घृत ला और उस घृत से तू शिव का अभिषेक कर, शंकर का अभिषेक। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है, आनंद। भारत के इतिहास में संसद भवन में बैठकर रात रात भर मंथन कर कर जो वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन किया गया, उसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख, उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो
गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता है, समाप्त हो। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रखी, मेरी बुद्धि में तो ये गलत भाव आ गए, मुक्त कैसे। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को, शिव को मत। उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करता है, हर ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस शिव की हर पल याद करते रहो, हर घड़ी। रामायण किस किस ने देखी है टीवी पर, रखो। रामायण किस किस ने पढ़ी है, रामायण किस किस ने सुनी है, राम कथा किस किस ने सुनी है, सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया, विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, बन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था, रात की रात उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है, 14 वर्ष के लिए। कितना बड़ा दुख होगा जरा याद करिएगा।
14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं। पिता चले जाते हैं, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद। एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए। और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे, तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया। हाँ, इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहाँ लिखा वहां लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं, और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्री का देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त होती चली जाएगी, इसमें मेरी प्रतिष्ठा है। राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर हाथ नहीं दिखाया, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर अपनी पत्रिका नहीं दिखाई, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले, किसी से नहीं पूछा कि मेरा दुख कैसे कटेगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पिता चले गया, राज सत्ता चली गई, दर दर भटकना पड़ रहा है, 14 साल ठोकरे खा रहा हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। राम जी ने किसी से नहीं पूछा। जितने संत के दरवाजे पर राम जी जाते थे, हाथ जोड़कर संत पूछते थे क्या सेवा करें राघव, आपको क्या कहें। राम जी कहते थे बस कथा सुना दो, कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे दुनिया की सारी व्यथा केवल शिव कथा ही काट सकती है, इसके सिवा कोई नहीं काट सकता। आप कथा कहो मुझे। जितने संत मिलते थे वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे राघव, कथा श्रवण करते थे राघव, और अपने पथ पर चलते चलते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे राघव। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथ गमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? ये लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है। आज कम से कम 11 लाख के ऊपर लोग होंगे, 11 से 12 लाख के ऊपर इस शहादा की भूमि पर भक्त होंगे।
पंडालों में जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं चढ़े हुए हैं, जगह कहीं नहीं पूरे पंडाल के अंदर। और इतनी भीड़ आज क्यों बैठी है? उसको मालूम है कि अब हम सब दूर भटक कर देख लिए, इसलिए राम जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव तत्व की कथा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना।